नमस्कार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पिच। पॉलिटिकल पिच पर आज हम चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान की जिसमें उन्होंने यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की, ट्रिपल तलाक पर बोले, पसमानदा मुसलमानों पर बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में बोल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम में देश भर के चुनिंदा लगभग 3000 बूथ लेवल के कार्यकर्ता भाग ले रहे थे और लगभग 10 लाख लोग, 10 लाख भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऑनलाइन जुड़े हुए थे। नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा, एक देश दो कानून नहीं चलेगा। एक ही देश के अंदर दो तरह का कानून कैसे चल पाएगा, जबकि संविधान इस बात को कहता है देश के सभी नागरिक समान हैं। जब सभी नागरिक समान हैं तो कानून भी समान होनी चाहिए। ट्रिपल तलाक की बात पे उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक से न केवल महिलाओं का हित सुधर रहा है बल्कि एक पूरा परिवार दुखी होता था। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि बड़े आस लगा करके मां बाप अपनी बेटी को ससुराल विदा करते थे और ससुराल से वो बेटी जब ट्रिपल तलाक के कारण से अपने ससुराल वालों से, अपने पति से संबंध उसका विच्छेद हो जाता है और वो जब घर लौटती है तो उस मां बाप के दिल पर क्या बीतती होगी, उसके भाई के साथ क्या बीतती होगी। कह सकते हैं कि ट्रिपल तलाक से केवल एक बेटी ही दुखी नहीं होती थी बल्कि एक पूरा परिवार दुखी होता था। और ट्रिपल तलाक को खत्म करना कोई मुस्लिम समाज पर हमला नहीं है। मुस्लिम देश होते हुए भी पाकिस्तान ने बहुत पहले इसको खत्म कर दिया। बांग्लादेश में ये ट्रिपल तलाक के कानून खत्म हो गए, इंडोनेशिया में खत्म हो गए और अभी मैं मिस्र में था, मिस्र में पता चला कि यह कानून 90 साल पहले खत्म हो गया था। ऐसे में भारत में क्यों नहीं। साथ ही उन्होंने पसमानदा मुसलमानों पर भी उन्होंने बात रखी कि जो लोग मुस्लिम की तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इन मुस्लिम रहनुमाओं से यह पूछना चाहिए कि आज तक इन पिछड़े मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या किया। इन मुसलमानों को शिक्षा नहीं दी गई, मुसलमानों को शिक्षा से वंचित रखा गया और जब वो शिक्षा से वंचित हो गए तो बेरोजगार भी हुए। ऐसे स्थिति से बदलाव लाना चाहिए और जब इस देश में एक कानून होगा, एक देश एक कानून होगा तो निसंदेह मुस्लिम लड़के भी पढ़ेंगे, उनको भी नौकरी की, उनको भी शिक्षा की आवश्यकता महसूस होगी और जब वो शिक्षित हो जाएंगे तो उनको नौकरियां मिलेगी उनकी योग्यता के आधार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल ही के मिस्र दौरे के दौरान भी अल हकीमी मस्जिद भी गए थे। अल हकीमी मस्जिद का जाना, पसमानदा मुस्लिम पर, भारत आते ही पसमानदा मुस्लिम पर बोलना और ट्रिपल तलाक पर बोलना भारतीय जनता पार्टी को कुछ मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक प्रक्रिया भी है। तो दूसरी तरफ यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता भारतीय जनता पार्टी का कोर मुद्दा था। अयोध्या में राम मंदिर, धारा 370 और समान नागरिक संहिता भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से ही कोर मुद्दे रहे हैं।
अयोध्या का राम मंदिर और धारा 370 को तो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया। अब बात है केवल यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, और उसको भी लागू करने की ओर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड में तो यह कानून आने वाला भी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के आ जाने के बाद से जो पर्सनल लॉ है वो समाप्त हो जाएगा। विवाह का, संपत्ति का बंटवारा का और भी बहुत सारे ऐसे जो लॉ हैं जो समाप्त हो जाएंगे। वो हिंदुओं के लिए भी अलग से बना हुआ है और मुसलमानों के लिए अलग से बना हुआ है और अलग समुदाय के लिए अलग से बना हुआ है। हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ, ऐसे कानूनों को खत्म करने की आवश्यकता है और देश में एक देश एक कानून के हिसाब से होगा। जहां हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं, एक पत्नी को जीवित रहते हुए हिंदुओं में दूसरी शादी की इजाजत नहीं, या तो उस पत्नी के साथ तलाक हो जाए। लेकिन मुसलमानों में एक पत्नी को जीवित रहते हुए मुस्लिम मर्दों को 3 शादी करने की छूट है। ऐसे में समाज में विकृतियां फैल रही है। इस विकृतियों को समाप्त करने के लिए, इस समाज में जनसंख्या की परिवर्तन को रोकने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना अति आवश्यक है और भारतीय जनता पार्टी के कोर मुद्दा भी रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास ये मौका है कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को इस समय ले आए। नरेंद्र मोदी के यूनिफॉर्म सिविल कोड के बयानों के बाद मुस्लिम रहनुमाओं में, अपने आप को मुस्लिम रहनुमा कहने वाले लोगों के में एक खलबली सी मच गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक आपात मीटिंग बुलाई और उस आपात बैठक में इस बात पर चर्चा चल रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया जाए तो किस स्तर पर। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।